कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को किया था यहाँ पे, और उसके पहले हमने इसके फंडामेंटल डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये अपने पास एक कार्डिनल प्लेन है जिसको अपन एक्स वाई प्लेन बोलते हैं यहाँ पे। अभी इस एक्स वाई प्लेन में अपने पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है अपने पास, और इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनके हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट कैसे राइट होते हैं? फर्स्ट पहले एक्स देन आफ्टर वाई, फर्स्ट एक्स देन आफ्टर वाई। ओके, तो पहले हमें बी पॉइंट को सर्च करना है। बी पॉइंट कहां पे अपने पास? बी पॉइंट यहाँ पे। अब बी पॉइंट में क्या है? पहले एक्स को राइट करना है और देन आफ्टर वाई को राइट करना है। तो देखिए बी पॉइंट में एक्स अपने पास है, और एक्स के कहां पे पॉइंट ये मैच हो रहा है अपने पास? -5 पे, तो -5, और देन आफ्टर वाई भी कहा जा रहा है 2 पे, तो -5 2 पे होगा। इसका आंसर हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी का। ऐसे अपने पास है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी अपने पास, सी यहाँ पे इस साइड में अपने पास। अब सी में यहाँ पे आंसर देखिए आप, तो पहले क्या ऐड करना है अपन को? एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है इस साइड में? 5, और 5 का इधर पॉजिटिव, और वाई क्या है अपने पास? -5। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। इस बार हमें क्या, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है। इस बार हमें क्या करना है? हमें पॉइंट का नाम बताना है कि कौन सा पॉइंट -3 -5 को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इस कार्डिनल प्लेन में। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे -3 -5 क्लियर बात है कि -3 यहाँ पे एक्स बात हो रही, और -5 इस साइड में मेरी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है -3 -5 में यहाँ पे। तो -3 और -5 कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया। तो ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ए को। क्लियर है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। ओके, 2 -4, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट चल गया अपने पास, कि प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है अपने पास। तो 2, तो 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट 2, और ये -4, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट जी को। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट जी। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे दे रखा था अब्सिस सम। एक वर्ड है अपने पास अब्सिस सम, और एक वर्ड है अपने पास ऑर्डिनेट। और इस दोनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके पहले यहाँ पे। अब्सिस सम में किसकी वैल्यू बतानी? ओनली अपन को ओनली एक्स की वैल्यू, और ऑर्डिनेट में किसी बतानी है? वाई। और इसका हमें तरीका था कि पहले एक्स आता है देन आफ्टर वाई। तो ऐसे ही हमें क्या आता है? पहले क्या आता है? ए आता है देन आफ्टर क्या आता है? ओ। तो अब्सिस सम किसकी वैल्यू बताएगा? ओनली एक्स की। वाई की वैल्यू का यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट नहीं करना, और ऑर्डिनेट में ओनली वाई की वैल्यू होता नहीं यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप द अब्सिस ऑफ पॉइंट डी। आप पॉइंट डी को सर्च करने पहले बात, पॉइंट डी मिल गया अपने पास। इसमें ओनली अब्सिस पूछा है, मीन्स ओनली यहाँ पे देखिए किसी कोऑर्डिनेट तो क्या है 6 और 2 है, बट ओनली हमें किसकी बतानी है? एस की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब्सिस ऑफ पॉइंट डी 6। आई थिंक क्लियर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच अपने पास हो गया। इसमें ऑर्डिनेट बताना है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो -5 और -3 होते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, पर यहाँ पे ओनली ऑर्डिनेट पूछा है, तो मीन्स ओनली वाई की वैल्यू बतानी है। तो वाई की वैल्यू क्या है अपने पास? -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कि एल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? द कोऑर्डिनेट पॉइंट एल। अब एल पॉइंट कहां पे रिप्रेजेंट करता है? कहां पे है? पहले तो यहाँ पे सर्च करना है एल पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए एल पॉइंट में यहाँ पे स्पेशल क्या है इसमें
कि एल पॉइंट यहाँ पे किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी एक्सिस ऑन एक्सिस पे यहाँ पे। अब कौन से एक्सिस पे अपने पास, ये वाई पे है। अब वाई पे है तो यहाँ पे एस क्यों रहेगा, जीरो रहेगा पे। तो अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स तो जीरो है क्योंकि वाई पे है तो, और वाई पे कितना है 5 है प्लस, तो 0 5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे में बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, एम में गया अपन, एम यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है किसी कोऑर्डिनेट नहीं है, किस पे अपने पास यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस पे है, तो ये हो गया -3 और वाई यहाँ पे खत्म है तो 0। तो इसी साथ अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और इसी साथ अपनी जो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कस करेंगे। उससे पहले वो एक्सरसाइज 3.2 थी और हमने 3.1 लिख रहा था बाय मिस्टेक से। अब देखिए यहाँ पे आपने पूछा इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच quadrant on which axis or the point -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 lies, and verify your answer by the locating them on the Cartesian plane। यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है, पहले हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर उसको क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है अपने आंसर को यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट्स और उनके सामने लिखा आपने क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, तो हमने लिखा -2 -4। देखिए -2 -4 इधर अपने पास प्लस होती है, इधर माइनस होती है अपने पास यहाँ पे। ओके, और y क्या है, प्लस है y, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, ये अपने पास प्लस है, ये अपने पास माइनस है, माइनस है और y क्या है, प्लस है, तो इसका कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड। ओके, आगे देखा 3 -1 3, या तो ये है अपने पास या ये अपने पास, माइनस है तो नीचे आ जाएगा डाउन में, तो 3 प्लस का है, y माइनस का है तो डाउन में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। इस पार्ट को अब कुछ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे -1 0 को, इसको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले हम बता रहे 1 2 1 2 दोनों प्लस है, दोनों प्लस कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया, फर्स्ट में। और फिर अपने पास है -3 -5 दोनों माइनस में है, ये माइनस में और इधर माइनस में, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया अपने पास। अब यहाँ पे है कि -1 0 किस में है, यहाँ पे अगर -1 0 को अपन रिप्रेजेंट करें तो -1 यहाँ पे आएगा। ओके, और क्वाड्रेंट मैंने बताया था, क्वाड्रेंट कौन सा एरिया होता है, कौन सा पार्ट होता है अपने पास, ये पार्ट होता है। और ये -1 यहाँ पे क्या है, किसी एक्सिस ऑन एक्सिस पे यहाँ पे, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई पे, और वाई भी कौन सी नेगेटिव एक्सिस है, तो यहाँ पे ऑन, सॉरी ये -1 कहाँ पे है, एक्स पे यहाँ पे। ओके, तो ये एक्स पे -1 0 है, तो ये किस पे है, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई थिंक क्लियर है कि जो -1 0 किस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, वो भी कौन से नेगेटिव वाली है यहाँ पे। अगर हम बोले आपको 0 और 5, तो 5 यहाँ पे होगा, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, y, पॉजिटिव y एक्सिस यहाँ पे। अगर हम बोले आपको -6, तो -6 यहाँ पे होगा, तो क्या लिखेंगे, ऑन नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। अगर 0 होता है तो वहां पे ऑन एक्सिस से आएगा यहाँ पे, अब जिस पे है उस पे आ जाएगा प्लस, और बाकी अदर में क्या आएगा, क्वाड्रेंट आएगा। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, अपन एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और उनके उसमें क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपने। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। आपको ग्राफ बनाने इस पार्ट को यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे -2 मैक्सिमम कितना है अपने पास, 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -1 और ये बिटवीन 0 -1 -2 -3 -4 और -1। आई थिंक क्लियर है। अब अपने पास है -2 -4 -2 और +4। तो अपने पास ये पॉइंट हो गया। ओके, -2 और -4। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और ये लास्ट में क्या है अपने पास फोर्थ। पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं सभी को 3 -1, पॉजिटिव 3 और नेगेटिव के 1 -1। तो ये यहाँ पे कहीं पे ये -1, इसको मैं -2, तो ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट को। ओके, तो ये 3 और -1 आगे दे रखा है -1 0 -1 0, ये इस पॉइंट पे होगा यहाँ पे 1 और 2 1 और 2 1 और 2, ठीक है। -3 -5 -3 और -5, ये पॉइंट है अपने पास। तो देख सकते हैं अपन फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड, ये वेरीफाई होगा अपने पास। ये अपन 3 -1 3 -1 4 में आ रहा है, 4 लिखा अपन ने, -1 0 और नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है यहाँ पे, और 1 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 अपने पास, 1 और 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है अपने पास, और -3 -5 कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहा है अपने पास, -3 -5 थर्ड में आ रहा है आपने। ओके, इससे ज्यादा अपने जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।